नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। लेह के अंदर भड़की हिंसा ने कोई इस तरीके से झटका देगा ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि लेह के अंदर दरअसल है क्या, हमारे देश के अंदर हिंसा भड़कना कोई बड़ी बात नहीं है। जगह जगह पर आजकल देश में देखा जा रहा है कि हिंसा के नाम पर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन लेह की हिंसा ऐसे वक्त में भड़कती है जब पहले ही देश के अंदर विपक्ष के नाम पर बैठे कुछ नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जब मोदी से किसी तरीके से जीत नहीं पाते हैं तो बार बार देश में जैन जी की बात करते हैं। जब बांग्लादेश होता है तो बांग्लादेश जैसी हिंसा की बात करते हैं, और जब नेपाल में नेपाल वाला मामला होता है तो जैन जी की बात करने लगते हैं। लेकिन ये बात खोखले वादे नहीं थी। दरअसल देश के अंदर इस समय वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की लड़ाई अपने जोरों पर है। लेफ्टिस्ट पूरी तरीके से देखा जाए तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर अलेक्जेंडर सोरोस तक सब सीआईए के साथ मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, और हमारे विपक्ष के कई बड़े नेता इनके हाथों में खेल रहे हैं। देश के अंदर हिंसा भड़क जाती है। अब जब जैन जी की बात करते हैं तो जैन जी सचमुच चौंकाने वाली बात है, क्योंकि नेपाल के जो जैन जी हैं उनके बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि नेपाल के जैन जी भारत में भी हंगामा करेंगे। ये बात अभी तक बिना तथ्यों के चल रही थी, लेकिन बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। आप सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि लेह हिंसा के अंदर अब नेपाली एंगल आ चुका है। दरअसल है क्या, लेह पुलिस ने 4 नेपालियों को पकड़ा है। 4 नेपालियों को पकड़ा है, 2 नेपालियों को अरेस्ट कर लिया है, और ये सभी नेपाली हिंसा में शामिल थे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे खुफिया एजेंसियों के। लेह की हिंसा के अंदर 120 से 150 नेपाली शामिल हुए थे। उन्होंने ही यह हिंसा भड़काई और इस हिंसा को एक नया रूप दिया, क्योंकि जैन जी की बात कही जा रही थी। तो ये जैन जी इंडिया के अंदर यानी कि लद्दाख में, लेह के अंदर इन्होंने एंट्री मारी। अब ये एंट्री कैसे मारी, ये बड़ी बात है। परंतु अब अगर आप गौर से इसको देखें, जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार 2 नेपाली जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 नेपाली जैन जी को पकड़ा गया है, और इसमें कम से कम जो हिंसा हुई है उसमें आधा दर्जन नेपाली घायल भी हुए थे, जिनको बाद में पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई है, और बहुत जल्दी उनसे कई बड़े खुलासे होने वाले। आखिर नेपाल के जैन जी इंडिया में कैसे घुस गए, और वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्ष के कई नेता जैन जी होने की चेतावनी दे रहे थे, बार बार कह रहे थे नेपाल जैसा होने वाला है। यानी कि राहुल गांधी के जैन जी जो नेपाल में थे वो इंडिया में कैसे घुसे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे लोग जो जैन जी और नेपाल में जो हुआ था उसे इंडिया में करने की बात कर रहे थे, और अब धीरे धीरे करके इसी तरीके के लोग पकड़े जा रहे हैं। बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा खुलासा ये होने जा रहा है। कांग्रेस का एक काउंसलर जो अपर लेह से काउंसलर है, वो तो सीधे तौर पर शामिल था इस आंदोलन के अंदर। तो आप जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है सोनम वांगचुक, और वो एनवायरमेंट पर काम करता है, यानी कि पर्यावरणविद है, पढ़ाई पर, शिक्षा पर बड़ा काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे जी शिक्षाविद था। शिक्षाविद होने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है, देश के खिलाफ काम करता है, देश से पैसा, हमने कल आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरीके से जो सोनम वांगचुक के खातों में विदेश से पैसा आया, फंडिंग हुई, वो फंडिंग जरा बताएं। इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद में किस किस से मिले, कहां कहां रहे, कैसे रहे, इस सब की डिटेल अब खंगाली जा रही है। सब चीजें सामने आएंगी, क्योंकि एक व्यक्ति लेह के अंदर रहते हुए चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था। यह सचमुच बड़ी बात थी। इसके अलावा जब विपक्ष में राहुल गांधी जैसे लोग जाते हैं, अलेक्जेंडर सोरोस से मिलते हैं, उसके बाद अचानक लेह के अंदर जैसे ही राहुल गांधी वहां पर होते हैं, वैसे ही यहां पर धरना प्रदर्शन जो सोनम वांगचुक है वो शुरू करते हैं लेह के अंदर।
और जब सोनम वांगचुक लेके अंदर धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं तो वो जब राहुल गांधी इंडिया आ जाते हैं तो अचानक वहां पर हिंसा भड़क जाती है। जब हिंसा भड़कती है तो राहुल गांधी का काउंसलर कांग्रेस का उसमें शामिल है, और जब कांग्रेस के काउंसलर के शामिल होने की बात आती है तो अब नेपाली नागरिकों के शामिल होने की बात भी आ रही है। यानी कि नेपाल से जैन जी को बाकायदा बाइज्जत इंडिया में लेकर आया जाता है, उन्हें नेपाल में घुसाया जाता है और नेपाल में घुसाकर यही जैन जी हिंसा करवा देते हैं। यानी कि सीधे तौर पर 100 से 150 नेपाली इंडिया में घुसे थे, जो खुफिया सूत्र हमारे बता रहे हैं। इसके अलावा 2 लोगों को पकड़ लिया गया, आधा दर्जन के आसपास ये उस हिंसा में घायल हुए हैं लोग, और जिनको बाद में पकड़ के पुलिस अज्ञात स्थान पर इनसे पूछताछ कर रही है। तो आप समझिए नेपाल जो कनेक्शन की बात विपक्ष बार बार कर रहा था वो तो आ गया निकल के। इसी के दम पर शायद विपक्ष कह रहा था इंडिया में नेपाल हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि लेफ्टिस्ट हर बार जो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो तीसरी बार आ गई उससे बहुत हताश हैं। और हताश होने का कारण यह है कि इन्हें अब ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ऐसे में क्या किया जाए, तो तरह तरह के आइडिया आते हैं। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज क्लिक का आइडिया आया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, पकड़ लिया गया, बहुत सारे जो दलाल पत्रकार थे उनको धरा गया। और इसके बाद फिर ये कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी ना किसी एजेंडे पर, जब बांग्लादेश होता है तो बांग्लादेश बताते हैं होगा देश में, जब नेपाल होता है तो नेपाल होगा देश में, ये इसी तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, खुफिया एजेंसियों के सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ा मामला ये बनता है कि आखिर ये नेपाली नागरिक घुसे कैसे लेके अंदर, कहां से लाया गया, कैसे आएगा। अब ये जांच का विषय शुरुआती दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाली जैन जी जो डिपोर्ट करके लाए गए, यहां पर उनको एंट्री दी गई, उनको रखा कहां गया था, कहां रहे, कैसे रहे, कहां खाया पिया, किसने उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली किसने सपोर्ट किया। यानी कि अब नेपाल में जो यूथ है वो दंगों में पैसा लेकर शामिल होता है। बहुत मोटी फंडिंग इनके लिए नेपाल के अंदर की गई है और इनको यहाँ भारत में लाकर इनसे हिंसा कराई गई है। ये अपने आप में एक नया एंगल निकल कर सामने आया जो हमें लगा कि आपको हम जरा बता दें, क्योंकि सोनम वांगचुक को पूरी तरीके से यहाँ पर बाकायदा चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस्टेब्लिश किया था। आमिर खान से 3 इडियट फिल्म बनवाई गई, फिल्म के बाद उन्हें एक एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरणविद बनाकर घोषित कराया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिलाया गया। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के साथ भी थी और उसको भी ऐसे इस्टेब्लिश किया गया था। अचानक एक आदमी नंदनगरी की गलियों से निकलता है, आंदोलन खड़ा करवाता है, आंदोलन किसी और का था, उस आंदोलन को हैक करता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। 10 साल तक दिल्ली को लूटता है और अब पंजाब को लूट रहा है। अब बिल्कुल इसी तर्ज पर सोनम वांगचुक को भी इस्टेब्लिश किया गया। वो ही IIT श्रीनगर से IITian है, बीटेक मैकेनिकल में है, इसके अलावा मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है। इसके अलावा उनको इस्टेब्लिश किया गया था एक समय पे 3 इडियट फिल्म बनवाकर, वो भी आमिर खान से। और जब वो इस्टेब्लिश हो गया तो उसने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अब मौका था कि अब सरकार को किसी भी तरीके से लेह लद्दाख के अंदर आग लगाई जाती और उसके बाद सोनम वांगचुक अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाने की कोशिश करते। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल वाली स्ट्रैटेजी, यानी कि हम आपको दावे से कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जॉर्ज सोरोस वाली थी। यानी कि बहुत जल्दी इस पर एक बड़ा दाव चला जाना था, लेकिन इससे पहले ही इस पूरे दावे की और इस पूरे इरादे की हवा निकाल दी गई भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा। जब सोनम वांगचुक अब इस पे एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से, तो अब सोनम वांगचुक को पकड़ लिया गया है, धर लिया गया है और आज सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद। तो आप समझ लीजिए देश को किस तरीके से आग लगाने के लिए विदेशों से अब दंगाइयों को लाया जा रहा है। देश की हिंसा में विदेशी दंगाइयों का रोल आ गया है और ये सब लेफ्टिस्ट के इशारे पर चल रहा है। ये जो खूनी खेल खेलने की पूरी साजिश
भारत के अंदर रची जा रही है, ये अब किसी से छिपी हुई रह नहीं गई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।